दोस्तों, हम जो हमारा मिशन चल रहा है साइकोलॉजी का, आपसे मैं करूं उसके अंदर हम आज संज्ञानवादी सिद्धांत स्टडी कर रहे हैं। संज्ञानवादी के अंदर अभी मैं आपसे मैं कहूँ क्विक फास्ट रिवीजन से बोलो गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग, जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर आता है, वो मैं तैयार करा रहा हूँ, जिसका प्रतिपादक मैक्स वर्दिमर है जो जर्मनी का रहने वाला है। इसमें कोहलर का क्या रोल है, कोप का क्या रोल है और क्या प्रयोग है, कहाँ पे किया गया और उसमें आपको क्या पता होना चाहिए, ये मैं आपको तैयार करा रहा हूँ। क्लियर? तो आपसे मैं हम जो सिद्धांत पढ़ रहे हैं समग्रवाद का सिद्धांत या गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग, बात समझ रहे हो ना? ओके, तो मैंने कहा ये हम क्या पढ़ रहे हैं, बोलो मैंने कहा संज्ञानात्मक, बोलो आपसे मैं को सिद्धांत पढ़ रहे हैं और संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंदर बोलो आज मैं कौन सा सिद्धांत पढ़ा रहा हूँ आपको, मैंने कहा बोलो गेस्टाल्ट, आपसे मैं कह रहा हूँ थ्योरी, ठीक है, ऑफ लर्निंग। ठीक है, गेस्टाल्ट आपसे मैं को थ्योरी ऑफ लर्निंग, मतलब आपसे मैं को सिद्धांत का नाम क्या हुआ, समग्र बोलोवाद का सिद्धांत। ठीक है, बोलो समग्रवाद का सिद्धांत आपको पता होना चाहिए। इसी को आपसे मैं कहूँ सूझ बोलो बूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। आपसे मैं कह रहा हूँ इसी को अंतःदृष्टि बोलो अंतःदृष्टि बोलो इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग, अंतःदृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। क्लियर? आपसे मैं कह रहा हूँ ये जो सिद्धांत है इसमें आपको क्या क्या बातें कैसे ध्यान रखनी है। सबसे पहले अगर आपको कभी भी प्रतिपादक बोलो आपसे मैं कहूँ या जनक पूछा जाता है तो हमेशा ध्यान रखना वैक्स बोलो वर्दिमर ही इसका आंसर होगा। ठीक है, मैक्स वर्दिमर, बात समझ में है? बिकॉज ओरिजिनलिटी में 1911 में इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। क्लियर? लेकिन अगर आपको प्रयोगकर्ता पूछे तो आपको पता होना चाहिए प्रयोगकर्ता बोलो जर्मनी का ही, आपसे मैं कह रहा हूँ जर्मनी बोलो का ही, बोलो आपसे मैं कहूँ कोहलर। ठीक है, कोहलर आपसे मैं को ने किया। क्लियर? तो वैक्स वर्दिमर भी जर्मनी का है और कोहलर भी जर्मनी का है। तो प्रयोगकर्ता कौन है? कोहलर है। आपसे मैं कह रहा हूं इन्होंने कब किया? 1916 में प्रयोग किया था। क्लियर? उसके बाद आपसे मैं को प्रयोग किस पे किया, तो आपसे मैं को मैंने कहा सुल्तान बोलो आपसे मैं को नामक, मैंने कहा चिंपांजी बोलो जिसको वन मानुस भी कहते हैं बोलो पर किया। क्लियर? अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि बोलो चिंपांजी का नाम क्या था? सुल्तान। बात समझ में आए? बोलो ओके। मैंने कहा उसके बाद आपको कोपका का पता होना चाहिए कि बोलो बुक किसने लिखी है। मैंने कहा बुक कौन सी? बोलो थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट। ठीक है, थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट आपसे मैं कहूँ गेस्टाल्ट ये जो बुक है वो आपसे मैं कहूँ 1920 में बोलो किसने लिखी है? कोपका। ठीक है, तो इस तरह से कोपका भी क्या हो गया? इस सिद्धांत के बोलो आपसे सहयोगी हो गया। इसीलिए अक्सर एग्जाम के अंदर जब ये पूछा जाता है कि गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग के सहयोगी कौन है, तो फिर सहयोगी में तीनों का नाम आ जाएगा। क्लियर? लेकिन अगर आपको पूछा जाए जनक कौन है? वैक्स वर्दिमर। आपको पूछा जाए प्रयोगकर्ता कौन है? कोहलर। आपको पूछा जाए थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट बुक के बोलो रचनाकर्ता कौन है, तो कौन है? कोपका। तो मेरे कहने का मतलब है आपको नंबर 5 अगर आपको पूछा जाए बोलो सहयोगी, ठीक है, तो सहयोगी में तीनों नाम आएंगे। बोलो आपसे मेरे को मैक्स वर्दिमर भी आएगा, वैक्स वर्दिमर भी आएगा, मैंने कहा बोलो कोहलर भी आएगा और कोपका भी आएगा। ठीक है, तो आपको क्या पता चला? आपसे मेरे को 1900 मैंने कहा 11 बोलो 1916 और 1920 इन तीनों का कहीं ना कहीं इस थ्योरी से लेना देना है। तो आपको ये तीनों का इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है और सहयोगी पूछे तो सारा हो जाएगा। क्लियर? फिर मैं आपसे कह रहा हूं यहां पर मैंने कहा बोलो प्रयोग जो है बोलो प्रयोग का स्थान भी पूछ लेते हैं, तो आपको प्लेस पता होना चाहिए। जर्मनी आपसे मैं कह रहा हूं के केनारी द्वीप पर। ठीक है, केनारी आपसे मैं कहूं द्वीप
पर। क्लियर? कितने चरणों में प्रयोग किया गया? बोलो मैंने कहा प्रयोग बोलो 4 चरणों में। ठीक है, बोलो आपसे मैं करूं में किया गया। ठीक है, 2 प्रयोग थे, एक था बोलो आपसे मैं कह रहा हूं मैंने कहा बॉक्स प्रयोग, ठीक है, और एक था बोलो छड़ी प्रयोग। आपसे मैं कह रहा हूं बॉक्स और छड़ी प्रयोग। बोलो 4 चरणों का मतलब क्या है? इधर देखते हैं। आपसे मैंने कहा अगर हम यहां पर करें बोलो प्रयोग का प्रदर्शन, ठीक है, प्रयोग का प्रदर्शन करें तो आप इमेजिंग करो नंबर 1 आपसे मैं कह रहा हूं ये बहुत बड़ा एक मैदान है जिसमें आपसे मैं कह रहा हूं चिंपांजी बोलो को छोड़ दिया गया है और यहां पर बोलो एक बॉक्स रखा गया है और आपसे मैं कह रहा हूं ये केलों का गुच्छा है जो उसकी पहुंच से दूर है। बात समझ में? तो बोलो चिंपांजी ऐसे कोशिश करता है लेने की, उसके अप्रोच में नहीं आता है तो तुरंत वो इस बॉक्स पे नजर जाती है, बॉक्स को रखता है, उसके ऊपर चढ़ के खा लेता है। बात समझ में? फिर आपसे मैं को कोहलर क्या करता है? अगेन आपसे मैं कह रहा हूं एक बोलो आपसे दूसरे के अंदर फिर जो आपके केले हैं उनकी पहुंच को थोड़ा और ऊपर कर देता है और इसके अंदर 2 बॉक्स रख देता है। कितने? बोलो 2 बॉक्स। क्लियर? तो वो क्या देखता है कि बोलो आपसे चिंपांजी पहले बोलो आपसे इस बॉक्स पे खड़ा होता है लेकिन उसको केले हाथ में नहीं आते तो इस बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखता है और उस पर खड़े होकर केले को खा लेता है। उसके बाद तीसरा स्टेप आपसे क्या करता है कि बोलो अगेन ये एक आपसे बॉक्स है जिस बोलो अगेन ये एक चैम्बर है, एक मैदान है जिसमें चिंपांजी को छोड़ दिया है और यहाँ पर आपसे में को ये केले रखे हुए हैं जो उसकी पहुंच से क्या है दूर है और इसमें एक छड़ी रखी गई। कितनी? बोलो 1 छड़ी। क्लियर? तो पहले आपसे मैं करूं ये इसको केलों को हाथ से लेने की कोशिश करता है लेकिन इसके पास अप्रोच नहीं बनती है तो इस छड़ी को उठाता है और केलों को अप्रोच में लेता है और खा लेता है। और उसके बाद आपसे कॉलर ने क्या किया? बोलो आपसे मैं कहूं क्या किया? ध्यान से समझना मेरी बात को। ओके, मेरे कहने का मतलब है अगेन एक बोलो आपसे मैदान है जिसमें किसको छोड़ा है? चिंपांजी को, और इसमें कितनी छड़े रख दिए? 2 छड़े, और यहाँ पर बोलो केले जो उसकी पहुंच से उसको दूर को रख दिया। तो इस बार एक छड़ से उसको नहीं मिला तो आपसे मैं दोनों छड़ों को जोड़ा और केलों को अपनी अप्रोच में लिया और आपसे मैं कह रहा हूं बोलो इस तरह से उसने केला खा लिया। अल्टीमेटली कोहलर आपसे मैं क्या कहना चाहता है? कोहलर कहना चाहता है कि जो आपका अधिगम है वो आपसे मैं करूं एक बोलो आपसे मैं अंतर्दृष्टि, सूझबूझ और आकस्मिक होने वाली प्रक्रिया है। बोलो बात समझ में? यानी आपसे मैं यहां पर चिंपांजी का तुरंत आप अंतर्दृष्टि जागती है कि मैं ऐसा करके बोलो इस चीज को ले सकता हूं। तो आपसे मैं करूं कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि बोलो ये सुल्तान नामक चिंपांजी पर प्रयोग किसने किया है तो कोहलर ही आंसर होगा। बोलो कहां पर किया है? जर्मनी के केनारी द्वीप पर किया है। कितने चरणों में किया है? तो 4 चरणों में बोलो किया है। और 4 चरण मतलब समझ गए? 1 2 3 4 प्रयोग कितने? बोलो एक बॉक्स प्रयोग और एक छड़ी प्रयोग। बोलो बात समझ में? उसके बाद आपसे मैं कह रहा हूं इसको इस सिद्धांत को हम आपसे मैं कह रहा हूं मैंने कहा बोलो पूर्ण से बोलो अंश की आपसे मैं कह रहा हूं और सिद्धांत भी कहते हैं। बोलो पूर्ण से अंश की बात अगर आपको कभी भी पूछा जाए तो किसने कही है? बोलो मैक्स वर्दीमर ने। बोलो मैक्स वर्दीमर ने कहा पूर्ण आपसे मैं कह रहा हूं एक बोलो आपसे मैं कहूं बड़ा भाग होता है और 3 का उसका अंश भाग होता है। तो मेरे कहने में पूर्ण से अंश की ओर भी सिद्धांत कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? अंतर्दृष्टि। अभी मैंने बताया था बोलो आपसे मैं कहूं अंतर्दृष्टि मतलब इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक है, बोलो अधिगम का कभी भी अंतर्दृष्टि सिद्धांत भी कहते हैं। इसी को हम सूझबूझ आपसे मैं कह रहा हूं सूझबूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। क्लियर? तो ये सारे नाम आपको अच्छे से पता होने चाहिए। उसके बाद आपसे मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि बोलो आपसे मैं कोई सिद्धांत बोलो के अंदर जो गेस्टाल्ट शब्द आया है वो एक्चुअली जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ समग्रता या पूर्णता होता है। मैंने कहा बोलो गेस्टाल्ट एक्चुअली बोलो मैंने कहा जर्मन बोलो भाषा का आपसे मैं को शब्द है
जिसका अर्थ बोलो, जिसका अर्थ मैंने कहा बोलो समग्रता, ठीक है, या मैंने कहा बोलो पूर्णता बोलो होता है। क्लियर? तो इस तरह से दोस्तों आपको मैंने संज्ञानवादी का एक सिद्धांत पढ़ाया जिसका नाम है बोलो गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग। आपसे मैं कह रहा हूं अब यहां पर आपको एक बात स्पेशल नोट के रूप में और पता होनी चाहिए कि बोलो हम बोलो आपसे मैं को एक पढ़ते हैं व्यवहारवादी। क्लियर? बोलो व्यवहारवादी सिद्धांत पढ़ते हैं, और आपसे मैं को अभी हमने एक सिद्धांत पढ़ा है संज्ञानवादी, ठीक है, संज्ञानवादी सिद्धांत। तो आपसे मैं को बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या होता है? तो व्यवहारवादी जो होते हैं उनका ये मानना है कि जो सीखना है वो प्रयास पर निर्भर करता है। क्लियर? जबकि जो संज्ञानवादी है, कॉग्निटिव्स बोलो आप सब थ्योरी वाले हैं, उनका मानना है कि सीखना जो होता है वो सूझबूझ पर निर्भर करता है। क्लियर? तो पहला पॉइंट क्या, व्यवहारवादियों के अनुसार बोलो सीखना प्रयास आपसे मैं को पर निर्भर आपसे मैं को करता है, ठीक है। जबकि आपसे संज्ञानवादियों का मानना क्या है, बोलो सीखना या अधिगम जो है, सीखना बोलो सूझबूझ आपसे मैं को सूझबूझ पर बोलो निर्भर आपसे मैं को करता है। क्लियर? इसी तरह से मैंने कहा व्यवहारवादी जो होते हैं उनका ये मानना है कि बोलो आपसे अधिगम धीरे धीरे होता है, जबकि आपसे में संज्ञानवादियों का मानना है कि अधिगम जो है वो आपसे में को अकस्मात बोलो आपसे में को होता है। बोलो आपसे इनके अनुसार, ठीक है, इनके अनुसार मतलब व्यवहारवादियों के अनुसार बोलो आपसे में को अधिगम अधिगम बोलो धीरे धीरे बोलो धीरे धीरे होता है। क्लियर? जबकि आपसे में को संज्ञानवादियों का मानना है इनके अनुसार आपसे में को अधिगम जो है, अधिगम आपसे में कह रहा हूं मैंने कहा बोलो अकस्माक बोलो आपसे में को अकस्माक, ठीक है, बोलो आपसे मैं कहूं अकस्माक बोलो होता है, ठीक है, मतलब अचानक होता है। उसके बाद आपसे मैं कहूं जो व्यवहारवादी है इन्होंने प्रयोग किस पे किए, बोलो पशुओं पर किए। क्लियर? बोलो चूहे पर किए, बोलो बिल्ली पे किए, कुत्तों पे किए, बात समझ में। जबकि इन्होंने प्रयोग किस पे किए, बोलो मानव पर किए। क्लियर? बोलो आपसे बेबी डॉल है, लाइव जोकर है, आगे जाकर हम स्टडी करते हैं। उसके बाद मैंने कहा जो व्यवहारवादी है आपसे में को इनके सिद्धांत बोलो इनके सिद्धांत आपसे में को सभी बोलो प्रकार आपसे मैं कह रहा हूं के लिए बोलो सभी प्रकार के लिए, चाहे वो मंद बुद्धि हो आपसे मैं कह रहा हूं मैंने कहा बोलो उच्च बौद्धिक आपसे मैं कह रहा हूं क्षमता वाले हो, ठीक है, बौद्धिक आपसे क्षमता सबके लिए बोलो दिए गए हैं, ठीक है। जबकि जो संज्ञानवादी है बोलो आपसे में को इनके सिद्धांत जो है वो आपसे में उच्च बौद्धिक क्षमता, उच्च बोलो बौद्धिक आपसे में को क्षमता, ठीक है, क्षमता बोलो आपसे में वालों के लिए, ठीक है। यानी ये कहते हैं कि संज्ञानवादी सिद्धांत ये मानना है कि हमारी बातों को समझना बोलो आपसे मैं कह रहा हूं वो किसका है, बोलो उच्च बौद्धिक क्षमता वालों का काम है। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब इस तरह से मैंने आपको, चूंकि हमने संज्ञानवादी पहला सिद्धांत पढ़ा है इसलिए मैंने आपको व्यवहारवादी और संज्ञानवादी में अंतर बता दिया है। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। जो गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग है उसमें आपको कब बोलो कोहलर करना है, कब मैक्स वर्दिमर करना है, कब कॉफका करना है और कब उपयोग सभी करना है, क्योंकि इस थ्योरी में अक्सर ऐसा ही कंफ्यूजिंग स्टूडेंट को हो जाती है। तो जब जनक पूछे प्रतिपादक पूछे तो वैक्स मर्दिमर होगा, क्योंकि ओरिजिनलिटी में 1911 में उन्होंने ही दिया था। लेकिन जब प्रयोग करता बोलो आपको पूछे तो कोहलर होगा, क्योंकि 1916 के अंदर प्रयोग किया था। लेकिन गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग बुक के बारे में पूछे तो उस बुक के अंदर वरना ये बुक देने वाला कौन है, कॉफका, लेकिन सहयोगी तीनों है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो आपसे मैं कहूँ आपको ये सिद्धांत भी जरूर आपसे समझ में आया होगा। ये हमने संज्ञानवादी सिद्धांत का बोलो एक सिद्धांत स्टडी किया है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।